नमस्ते साथियों। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हैं और हैं, साथ ही है और है के प्रयोग में क्या अंतर है, इन शब्दों का क्या आशय है और कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं। साथ ही हैं और है के प्रयोग के बारे में जानेंगे और इन दोनों में क्या अंतर है, इस बात को भी समझेंगे। तो साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप प्रारंभ से अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम हैं और है इन दोनों के बारे में सामान्य जानकारी का अवलोकन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि है और हैं ये दोनों क्या हैं। साथियों, इन दोनों की बात करें तो ये क्रिया हैं, अर्थात इनका प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है, क्रिया के स्थान पर किया जाता है। जब भी वाक्य रचना होती है या कोई हम वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो क्रिया के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और हैं या है ये दोनों जो हैं मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मुख्य क्रिया के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप उदाहरण देख पा रहे हैं, जैसा कि उदाहरण क्रमांक 1, इस बाग में आम की विविध प्रजाति के वृक्ष हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वाक्य है, इस वाक्य में वृक्ष हैं आया है, तो यहाँ पर हैं शब्द मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक दूसरा उदाहरण देखिएगा है का, तो वह एक शिक्षिका है, तो यहाँ पर है भी मुख्य क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। अब इसी को हम देखते हैं सहायक क्रिया के रूप में कैसे प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, इस गौशाला की गायें स्वादिष्ट दूध देती हैं। और दूसरा उदाहरण है के लिए, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है। तो साथियों, यहां पर आप देखिएगा, पहले वाक्य में गौशाला की गायें स्वादिष्ट दूध देती हैं, तो यहां पर देती जो कि देना का एक रूप है। ठीक है, यानी यहां पर मुख्य क्रिया देना होगी और हैं जो है वो सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से यहां पर पढ़ा रहा, यह पढ़ाना का एक रूप है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, क्रिया में विकार उत्पन्न हो करके उसके अलग अलग रूपों का प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। तो यहाँ पर पढ़ा रहा क्रिया का एक रूप है और यह जो मूल क्रिया क्या है, पढ़ाना है। तो यहाँ पढ़ाना क्या होगा, मुख्य क्रिया होगा, और है क्या होगा, सहायक क्रिया। ठीक है। तो साथियों, इस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्य क्रिया के रूप में और सहायक क्रिया के रूप में, अर्थात हैं और हैं ये दोनों क्रिया शब्द हैं और इनका प्रयोग मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के रूप में होता है। आइए हम आगे अब जानते हैं और है इन दोनों में मुख्य क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, हम हैं और हैं इन दोनों में तो अंतर को समझेंगे ही, और साथ ही है और है में क्या अंतर इसको भी समझेंगे, किंतु हम पहले जान लेते हैं कि हैं और है में क्या अंतर है। साथियों, निश्चित तौर से आप लोगों को पता है, वचन के तौर पर जब हम एक वचन कर्ता का प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले क्रम पर अगर हम अंतर देखें तो वचन में अंतर। तो साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं को, तो हैं बहुवचन क्रिया है और है वह क्या है, एक वचन क्रिया है। हैं कहने से आशय क्या है, जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है, हैं, ठीक है, वो बहुवचन क्रिया है और है एक वचन क्रिया है। तो जब किसी वाक्य में बहुवचन कर्ता का प्रयोग किया जाता है तब हैं क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिएगा, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहां पर बच्चे बहुवचन करता है, खेलने का कार्य कौन कर रहे हैं, बच्चे, तो बच्चे बहुवचन करता है, इसलिए यहां पर हैं क्रिया का प्रयोग हुआ। इसी तरह से दूसरे वाक्य में देखिएगा, बच्चा खेल रहा है। अब यहां पर जो बच्चा है वो एक बच्चा है, यानी एक वचन करता हुआ, तो वहां पर खेल रहा है, तो यहां पर है का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब इसी तरह साथियों, दूसरा अगर हम अंतर देखें तो बनावट या संरचना में अंतर, इन दोनों की रचना में अंतर क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, हैं की हम जब बात करें तो हैं में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और है की हम बात करें तो है में अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। अब साथियों, यहाँ पर आपको एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि यहाँ पर तो केवल बिंदी का प्रयोग हुआ है, चंद्र का प्रयोग तो नहीं हुआ है, तो फिर अनुनासिक का प्रयोग कैसे। साथियों, एक नियम है, हिंदी में सिरोरेखा के ऊपर जिन वर्णों में
मात्राएं लगती हैं, और यदि मात्रा लगे वर्णों में, यानी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगे वर्णों में हमको अनुनासिक का प्रयोग करना हो तो चंद्र का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल बिंदु लगा दिया जाता है, और वही हुआ है में। इसी तरह से में की बात करें तो में भी चंद्र बिंदु ही है, यानी मिला के अनुनासिक का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हुआ, और मैंने आपको बता दिया कि है में अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा अंतर देखिएगा क्या है, उच्चारण में अंतर। तो साथियों हम उच्चारण की बात करें तो हैं का जो उच्चारण है, जैसे कि अंग्रेजी में यदि हम लिखें तो HAIN ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा है की हम बात करें तो है का उच्चारण HAI है करते हैं, ठीक है। अब साथियों इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हैं बोलते समय जो वायु है हमारे मुख और नासा द्वार दोनों से बाहर निकलती है, क्योंकि हम अनुनासिक का प्रयोग किया है हमने, और जब अनुनासिक का उच्चारण होता है तो निश्चित तौर से मुख और नासा द्वार दोनों से ही वायु बाहर निकलती है, ठीक है। जबकि है की बात करें तो है का जब उच्चारण करते हैं तो केवल मुख द्वार से ही वायु बाहर निकलती है, नासा द्वार से वायु बाहर नहीं निकलती, ठीक है। तो ये उच्चारण में अंतर यहाँ पर स्पष्ट हुआ। आगे हम देखते हैं अर्थ में अंतर। अब साथ ही इनका अर्थ में क्या अंतर है देखिएगा। हैं का प्रयोग बहुत सी वस्तुओं व्यक्तियों के अवस्थित होने पर होता है। देखिएगा यहाँ कहीं पर भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उनके होने अर्थात उनके अवस्थित होने, उपस्थित होने को दर्शाने के लिए हम हैं का प्रयोग करते हैं। जबकि है का प्रयोग हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की अवस्थिति अर्थात उसकी उपस्थिति के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाता है। आगे देखिएगा साथियों, जो अगला अंतर है कि अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग में अंतर। अब देखिएगा हम यहाँ एक और अंतर को स्पष्ट कर देते हैं कि हैं के लिए और है के लिए अंग्रेजी के कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिएगा क, ख, ग और घ। तो क उदाहरण की हम बात करें तो जैसे कि हम बोलें कि मेरे पास हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं, ठीक है। यहाँ पर हैं का प्रयोग हुआ है, पुस्तकें हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई हैव हिंदी लिटरेचर बुक्स। तो यहाँ पर देखिएगा हैव का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हैं के लिए काय का प्रयोग हुआ है, हैव का प्रयोग हुआ है। और ख नंबर देखिएगा बच्चे खेल रहे हैं, और इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, द बॉयज आर प्लेइंग। तो यहाँ पर हैं के लिए आर का प्रयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हैं के लिए अंग्रेजी में हैव और आर का प्रयोग होता है। जबकि है की हम बात करें तो ग उदाहरण देखिएगा, उसके पास लाल पेन है, तब इसका अनुवाद क्या होगा, सी हैज अ रेड पेन, ठीक है। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है के लिए। और घ उदाहरण देखिएगा, राहुल खेल रहा है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा राहुल इज प्लेइंग। तो यहाँ पर है के लिए इज का प्रयोग हुआ है। तो हम इन चारों उदाहरण को देखते हुए कह सकते हैं कि हैं के लिए अंग्रेजी में हैव और आर का प्रयोग होता है, जबकि है के लिए हैज और इज का प्रयोग होता है। तो साथियों हमने यहाँ पर हैं और है में क्या अंतर है इसको उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते साथियों हैं की। तो हैं का जो प्रयोग है वो कभी एक वचन कर्ता के लिए भी होता है, और कब होता है, ये उस समय होता है जब हम सम्मान देने की दृष्टि से प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर अ, आ, ई 4 उदाहरण दिए गए हैं। अ उदाहरण देखिएगा, प्राचार्य पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आ है पिताजी जबलपुर गए हैं। ई है आज मंत्री जी आने वाले हैं, और ई है ईश्वर हम सबके हृदय में बसे हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे प्राचार्य, पिताजी, मंत्री जी, ईश्वर, ये सभी एक वचन करता है, किंतु सम्मान की दृष्टि से सम्मान देने के लिए हमने यहाँ पर बहुवचन हैं का प्रयोग किया है, ठीक है। इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में सम्मान की दृष्टि से हैं का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ भी किया जाता है, ठीक है। आइए साथियों अब हम बात करते हैं और हैं में अंतर। देखिए हैं के बारे में हमने ऊपर चर्चा कर ली है, ठीक है। हैं एक बहुवचन क्रिया है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम बात करते हैं की। तो साथियों हैं का जो प्रयोग है खासकर आश्चर्य प्रकट करने के लिए और आश्चर्य के साथ में
प्रश्न दागने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग हैं और हैं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। साथियों, हम जब उच्चारण करते हैं तो हैं बोलते हैं। यहाँ उदाहरण देखिएगा, दो व्यक्ति हैं। यदि एक व्यक्ति बोलता है कि वे मैच हार गए, तो दूसरा जो व्यक्ति है वो आश्चर्य से क्या कहेगा, हैं। इसका मतलब वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है। ठीक है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए हैं बोल रहा है। ये और इस यहाँ पर आश्चर्य प्रकट के साथ में एक प्रश्न भी छिपा हुआ, क्या वाकई हार गए। तो इस तरह से हैं और हैं में अंतर है। ठीक है, खासकर हैं का प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं है और है में अंतर की। तो साथियों, हमने है के प्रयोग के बारे में ऊपर बता दिया है कि है का प्रयोग एक वचन क्रिया के रूप में किया जाता है और एक वचन कर्ता के साथ में इसका प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं है की। तो है का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? विशेष तौर से है का प्रयोग खासकर संबोधन के लिए और आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखिएगा, उदाहरण अ, हे बच्चों उधर मत जाओ। यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं बच्चों को कि हे बच्चों उधर मत जाओ। उदाहरण देखिएगा, हे सेवक तुम्हारी निष्ठा सराहनीय है। तो यहाँ पर सेवक को संबोधित करने के लिए हे का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ दो वाक्य देखिएगा, ई और ई। हे भगवान ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर हम एक प्रकार का आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। और अगला उदाहरण देखिएगा, हे वाकई हम जीत गए। यहाँ पर भी आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि हे वाकई हम जीत गए। तो यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हैं, है और हे के बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और मज़ेदार लगी होगी। और साथियों, इसकी विस्तृत जानकारी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लिंक पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।